तो कहते हैं कि जीतने के लिए जिद्दी होना इंपॉर्टेंट होता है और हारने के लिए एक डर ही काफी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे डर के बारे में जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो फर्स्ट है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म का डर हम में से मैक्सिमम लोगों को होता है कि लोग क्या बोलेंगे। आप गौर से सोचो, लोग तो हर कंडीशन में बोलेंगे। आप कुछ ना करो फिर भी आपको बोलेंगे और आप कुछ करोगे फिर भी आपको बोलेंगे। तो लोगों के बारे में अगर आप सोचोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप उठा के हिस्ट्री देखो, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, आप कह सकते हो कि वो नीडर बन गए, वो बेशरम बन गए कि लोगों को जो बोलना है बोलने दो, मुझे अपना काम करना है। क्योंकि उन्हें पता था जो काम वो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, और इसकी वजह से जब वो फेल होंगे तो लोग हंसेंगे भी, चार बातें भी बोलेंगे, लेकिन उसकी वजह से मुझे अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करना। तो ये हैबिट आपको भी अपने अंदर डालना है कि आपको लोगों की क्रिटिसिज्म से बिल्कुल भी नहीं डरना, बस आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर। तो फेलियर का डर ये हम में से मैक्सिमम लोगों में होता है, और इसकी वजह से ही ऑलमोस्ट 80-90% लोग ट्राई भी नहीं करते कि वो फेल हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप खुद बताओ, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे। अगर आप ये डरते रहोगे कि आप फेल हो जाओगे तो फॉर श्योर आप फेल हो जाओगे। क्योंकि रिसर्च कहता है हमारे साथ बहुत हद तक वो चीजें होती है जो हम अपने माइंड में सोचते हैं। तो अगर आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन अगर आप सोचोगे कि आप फेल हो जाओगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे, तो आप उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत हद तक आप उन चीजों में फेल हो सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो और इस फेलियर से मत डरो। इस फेलियर का डर आप में ना हो, इसके लिए आप 2-3 चीजें कर सकते हो। जैसे आप अपने माइंड को शिफ्ट कर लो। जब भी आप में ये फियर आए, कभी कभी हमें नेचुरली ये चीजें आ जाती हैं, तो अपने माइंड को चेंज कर दो। अपनी पॉजिटिव चीजों को याद दिलाओ, हो सके तो अपने अचीवमेंट को याद दिलाओ कि ये चीजें अगर मैंने पहले की है जिसके लिए मैं डर रहा था, तो आज भी मैं अगर ट्राई करूं, उस पर मेहनत करूं, तो हो सकता है कि इन चीजों में भी मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो इसकी वजह से बहुत हद तक आपके अंदर से ये फेलियर का फियर निकल जाता है और फिर आप पॉजिटिव होकर अपने काम में लग जाते हो। नेक्स्ट है फियर ऑफ लोनलीनेस। तो अभी के समय में लोगों को लोनलीनेस का भी डर है, और ये भी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो टॉप 5 फियर में ये चीजें आती हैं। अभी के समय में लोग इतना ज्यादा डर गए हैं कि किसी न किसी इंसान पे वो डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है अपनी खुशियों के लिए, या वाइफ हस्बैंड पे हो गई है, या पेरेंट्स बच्चों पे हो गए हैं, या बच्चे पेरेंट्स पे हो गए। तो बच्चों का तो चलो अगर वो उम्र में कम है तो उनकी डिपेंडेंसी बनती है, लेकिन अगर आप एक मैच्योर एज में आ गए हो और बहुत ज्यादा अपने इमोशन के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसकी वजह से आप फ्यूचर में लोनली फील करोगे। क्योंकि जिस इंसान पे भी आप डिपेंडेंट हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी बिहेवियर वैसी ही रहेगी, राइट? तो आपको ये करना है कि आपको अपने साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है। जिस भी एनर्जी पे बिलीव करते हो, उस ऊपर वाले पे बिलीव करते हो, चाहे वो जिस भी नाम के हो, उसके साथ अपना कनेक्शन बनाओ और फिर आप कभी लोनली नहीं होगे। और सही रहो अपने तरफ से आप किसी का बुरा मत करो, इसकी वजह से आपके लाइफ में अच्छे रिश्ते भी होंगे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा लोग होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे रहते हो तो इसकी तो गारंटी है कि गिने चुने भी लोग आपके लाइफ में हैं, तो वो आपके रियल रिश्ते हैं, क्वालिटी रिलेशनशिप है जो आपको हर सुख और दुख में साथ देंगे, जिसकी वजह से आप कभी भी लोनली फील नहीं करोगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ चेंज। तो चेंज का डर हम सभी को रहता है। जो भी सिचुएशन चल रही है, हम कुछ रिस्क भी लेना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो रिस्क की वजह से हमारी लाइफ डिफरेंट हो जाएगी, एक चेंज आएगा। उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हम रेडी नहीं होते, लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम केसेस में ये चेंज हमारे बेटरमेंट के लिए होती है। जब आप बच्चे थे तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज जब आपने पढ़ा तो आपके पास एक नॉलेज है, उसकी वजह से आप कहीं काम कर पा रहे हो। तो आपने उस चेंज को एक्सेप्ट किया ना, जिस चीजों का फियर था कि पढ़ाई मेरे लिए मुश्किल है, उस फियर को आपने एक्सेप्ट किया, उस पर काम किया, और जब काम किया तो आपकी लाइफ स्मूथ हुई।
तो इसी तरह जो भी रिस्क आप ले रहे हो, इसकी वजह से फॉर श्योर आपकी लाइफ जो है अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन अगर आप सही वे में काम करोगे तो उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए आएगा और वो आपको एक ग्रोथ और सक्सेस की तरफ ले जाएगा। बस आपको पॉजिटिव होकर अच्छे से काम करना है। और नेक्स्ट है फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड, बीमार होने का डर, डेथ का डर। ये भी डर बहुत सारे लोगों में आ जाता है, स्पेशली जब मिड लाइफ क्राइसिस आती है। मींस जब आप अपने मिड लाइफ में होते हो, जब 35-40 के एज में होते हो, उस समय ये सारी चीजें होने लगती है। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी बीमारियां भी जाने अनजाने में वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमें अनसर्टेनिटी लाती है, हमें डर लगता है कि हम ओल्ड हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को उस वे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये बीमारियां आएंगी क्योंकि अभी की जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां तो हमें लगी गई है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि उन दवाइयों के साथ भी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, उन चीजों पे काम करते हो, तो बहुत हद तक वो बीमारियां हट जाती है। या फिर उस चीजों को लेकर भी आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखकर आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आपको अनसर्टेन फील करना है कि पता नहीं अब आपकी उम्र खत्म हो रही है या ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, या फिर इस एज में आकर मैं अब क्या करूं, अब तो मेरी उम्र ढल रही है। अब गौर से देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपके आसपास जो मिड एज में आकर उस समय से अपनी लाइफ को उन्होंने बेहतर बनाया है। तो आगे बढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो गई है, लेकिन इसकी वजह से आपको डरना नहीं है। तो यही सारे टॉप 5 फियर है जिसकी वजह से हम लाइफ में पीछे हो जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तो इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, स्ट्रांग रहना है और पॉजिटिव वे में मेहनत करके आगे बढ़ना है। अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो किसी भी एज से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना लेते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अगर इस चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसे देखकर आप अपनी लाइफ को बेहतर कर पाओगे, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाओगे। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।